और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को जो जनाधार आएगा वो हमारे श्री अमित मंडल जी के ही पक्ष में आएगा। और हमारे अमित मंडल जी को यदि किसी को कुछ दिए नहीं है तो किसी का कुछ लिए भी नहीं है। पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की जो सरकार रही उनका जो घोषणा पत्र था, वो जितने भी घोषणा पत्र में वायदे थे सब टाइट फिश साबित हुए। हमारे गोड्डा जिला में माफिया जो है वो समाप्त हो चुका है। माफिया राज किसका है यही बता दीजिए। गठबंधन सरकार का है। तो इस बार हैट्रिक मारेंगे अमित मंडल? बिल्कुल मारेंगे मैम, निश्चित तौर पर मारेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। कैसे देखते हैं कल्पना सोरेन को? भाषाएं जब वो सभाएं करती है तो हजारों की तादाद में भीड़ रहती है सिर्फ उन्हें सुनने के लिए। सिर्फ उसको देखने के लिए आता है और कुछ नहीं है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब समय काफी कम रह गया है। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ प्रत्याशियों के जो समर्थक है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम इस वक्त गोड्डा विधानसभा में मौजूद है। हमारे साथ गोड्डा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के अमित मंडल, उनके समर्थक हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार गोड्डा में क्या होगा। क्या कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप गोड्डा में? कांटे की टक्कर नहीं है, जीत एक तरफा है। और हम लोग अपना प्रयास जो है पूरे क्षेत्र में एकदम तन मन से लगे हुए हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को जो जनाधार आएगा वो हमारे श्री अमित मंडल जी के ही पक्ष में आएगा और जनता उनको निश्चित रूप से चुनेगी। इसलिए कि यहाँ पर शांति के साथ जो है जनता विकास चाहती है। और यहाँ जो पहले जो यहाँ पर जो स्थितियां थी जनता के साथ, व्यवसायियों के साथ एक अलग ही माहौल था, जो कि श्री अमित मंडल जी ने अपने कार्यकाल में इस माहौल को स्थापित करने का काम किया है। शांति व्यवस्था के साथ विकास कार्यों की रूपरेखा खींची है। वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि हमारे विपक्ष के जो विधायक अमित मंडल जी रहे, उस सरकार जो पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की जो सरकार रही उनका जो घोषणा पत्र था, वो जितने भी घोषणा पत्र में वायदे थे सब टाइट फिश साबित हुए। चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता को लेकर के हो, चाहे आप उनके जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उनके परिवारों को 72,000 रुपया सालाना देने की बात हो। इस तरह की कई योजनाएं हैं। जहां आप देखिए बिजली बिल की माफी का जो ये लोग बात बोल रहे हैं, मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जिनका कि बिजली बिल 0 हो चुका था और पुनः 10,000 20,000 का उनको वो लत्तड़ जो है थमा दिया गया। उसका प्रमाण है हमारे पास। यहाँ पर जमनी एक गांव है, यहाँ पर प्रसपानी एक गांव है। चूंकि मैं बिजली का भी प्रतिनिधि हूँ और लगातार कॉल आ रहा है और मैं कह रहा हूँ कि 23 तारीख के बाद इसका समाधान हम लोग विफल बता रहे हैं हेमंत सोरेन के कार्यकाल को। भैया से बिजू भैया, आपका क्या परिचय है तो कैमरा में बता देंगे। मेरा पवन कुमार शाह नाम हुए, गोड्डा कन्हवारा से हम हैं। अच्छा, गोड्डा में हर बार गोड्डा में देखा जाता था कि दो तरफा मुकाबला, ठीक है। ये एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी होते थे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमित मंडल है लेकिन दूसरी तरफ लालटेन छाप है और कैंची छाप भी की एंट्री हो चुकी है। कैसे देखते हैं? कहीं कोई नहीं है। हमारे नेताजी जब से आज तक किसी का टक्कर इनके साथ नहीं है। वो जितना है वो हवाई में जीने वाले हैं। और हमारे अमित मंडल जी को यदि किसी को कुछ दिए नहीं है तो किसी का कुछ लिए भी नहीं है। और क्या कहते हैं, माफिया, हमारे गोड्डा जिला में माफिया जो है वो समाप्त हो चुका है। कहीं माफिया राज खत्म हो चुका है। माफिया राज खत्म हो चुका है। और जब तक बीजेपी का राज रहेगा माफिया यहाँ चलने वाला नहीं है। बात तो समझ रहे ना, माफिया चलने वाला नहीं है। माफिया राज किसका है यही बता दीजिए। गठबंधन सरकार का है। गठबंधन सरकार का माफिया राज चल रहा है। बालू है, पत्थर है, ईटा है, सब कुछ है। माफिया राज है। मुरेठा बांध के लाठी चलाने वाला आदमी यहाँ गोड्डा में नहीं चलेगा। कल भी हुआ है ऐसा। जो हमारे गप्पू भैया थे, जो उनका सामना करना पड़ा उसको। तो इस बार हैट्रिक मारेंगे अमित मंडल? बिल्कुल मारेंगे मैम, निश्चित तौर पर मारेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। क्योंकि विरोधी को कैसे देखते हैं आप? कैसे आते हैं? विरोधी के इसमें देखने वाली बात नहीं है। अमित भैया में वो खूबी है, इसीलिए जनता पसंद करती है। और अब की बार रिकॉर्ड होगा और तीसरी बार ये जीतेंगे भैया। और मंत्री भी देंगे, मंत्री बिल्कुल बनेंगे भैया, ये निश्चित तौर पर। और सरकार भी बनेगी।
सरकार भी बनेगी, अब बोल रहे हैं कि मंत्री बिल्कुल की भी बिल्कुल डिमांड कर बिल्कुल रहे हैं। मैंने आपको कहा कि पिछले कार्यकाल में अभी जो महागठबंधन की जो सरकार थी उसमें जितने भी घोषणा पत्र के वायदे थे टाटा फीस हुए, और उसके बाद आप देखे होंगे कि भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, कई एक ऐसी घटनाएं हैं कि आप जो एनवीसी है क्या, वो क्राइम रिपोर्ट जो होता है उसका ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी झारखंड प्रदेश की जनता चलिए, मतलब त्राहिमाम कर रही है, और पूरा महागठबंधन का सुफड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी की लॉ सरकार एंड ऑर्डर, बिल्कुल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं और ताकत। मैडम एक बात है, सबसे पहले एक बात है ये मैडम कि आप बताइए कि हेमंत सरकार कार्यकाल में क्या युवाओं के लिए किया है वो। हम आपसे पूछते हैं मैडम, आप भी सवाल जो हमसे कर सकते हैं उससे भी आप सवाल कीजिए। बीजेपी वालों से तो मीडिया सवाल करते हैं, आप उससे जाके सवाल क्यों नहीं करते हैं? हम लोग सवाल करते हैं, वो नहीं बोलते मैडम, हैं कि सच्चाई नौकरी नहीं दिया, पूरा वादा पूरा नहीं किया, बताइए, लेकिन वो हवाला देते हैं कि कोरोना में समय बीत गया, हमें कम समय मिला, फिर बीजेपी वालों ने मुझे जेल भेज दिया, इस तरीके का आरोप लगाते हैं। बता रहे हैं ये गलत है जो ये बोल रहा है कि कोरोना काल में हमको मैंने जेल भेज दिया। आप बताइए मैडम कि कोरोना काल में वो कहाँ घर पे घुस के बैठे थे? जब आचार संहिता लग रहा अच्छा, था, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एक नया नेता जेएमएम में निकला है, वो है कल्पना सोरेन। कैसे देखते हैं कल्पना सोरेन को? भाषाएं जब वो सभाएं करती है तो हजारों की तादाद में भीड़ रहती है सिर्फ उन्हें सुनने के लिए। सिर्फ उसको देखने के लिए आता है और कुछ नहीं है। देखने आते हैं हाँ, कल्पना सिर्फ उसको सोरेन। देखने के लिए आता है कि मतलब थोड़ा सा, हाँ, और कुछ नहीं है, और भाषण भी उसका उस तरह नहीं है। नहीं है। नहीं आपको कैसा लगता है कल्पना सोरेन का भाषण? नहीं, हमको तो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता। नहीं, वो सिर्फ अपना बीजेपी अमित मंडल के समर्थक इसीलिए बोल रहे हैं कि वाकई में नहीं, वो सिर्फ मैया योजना पे लगा हुआ है। हाँ। सिर्फ मैया योजना 1072 देने की बात थी सालाना, 1000 रुपया दिया, वो भी चुनाव के समय में। और वो फिर इसी वजह से वो जो है मैया योजना, यहाँ तो मेरी सरकार आएगी तो क्या कहते हैं 2100 रुपया हर मंथ देने का वादा किया, और निश्चित रूप से देंगे। हाँ, वो भी चुनाव खत्म होते हैं भी सरकार। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे कल्पना सोरेन युवाओं को लेकर खासा नहीं जानते, हम एक ही चीज जानते हैं, अमित भैया जो है हमारे गोटा के विधायक जी बहुत ही नेक इंसान है, और ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। मैया योजना जो दिया है 3 महीना से, वो वृद्धा पेंशन कहाँ चला गया? विकलांग पेंशन कहाँ चला गया? यदि आज वो मैया योजना दे रहा है तो मैया योजना दे रहा तो सरकार जिस समय हुआ उस समय से साल का 12,000 और 5 साल का 12 पंचे 60,000, वो कहाँ गया? यदि आम जनता को 60,000 रुपया मिलता खाते में तो भले मानते, लेकिन वो वृद्धा पेंशन का पैसा और विकलांग पेंशन पैसा, बूढ़े लोगों का पैसा, मतलब सास से पुताहू को लड़ाने वाला जो काम किया है तो वो चलने वाला नहीं है। वो चलने वाला नहीं है। वो जो है मैडम, आप बताइए कि जो बुजुर्ग है, जो व्यक्ति बुजुर्ग है जिसको वृद्धा पेंशन मिलते थे, 6 महीने का उनको पेंशन काट के दिया गया है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और आज क्यों दिया गया है? हम ये पूछते हैं कि आज क्यों दिया गया है? और आज जो बोलता है कि झारखंड में किसान क्रेडिट का पैसा माफ हो गया, बिजली बिल माफ हो गया, एक भी, हम पूरे चैलेंज के साथ करते हैं, हम चैलेंज करते हैं। पवन कुमार शाह नाम हुआ मेरा, हम कन्हवरा के हैं, किसान हैं हम, मेरे ऊपर किसान क्रेडिट है, कहाँ माफ हुआ? घोषणा हुआ, घोषणे में रह जाएगा। घोषणा हुआ, और आज तक बिजली माफी का, किसान क्रेडिट माफी का यदि वो दिखा दे, वो जो कहेगा हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अमित भैया इस बार 25,000 वोट से गोड्डा जिला से लीड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने बताया कि गोड्डा में कैसे अमित मंडल ने जो गुंडा राज है उसे खत्म किया है, और एक बार फिर से गोड्डा अमित मंडल की ही मांग कर रहा है। ऐसे में इंतजार करना होगा 23 नवंबर का और देखना होगा कि गोड्डा की जनता अमित मंडल को